साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर आपके पास होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के गोदावरी में ओएनजीसी और गेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 11 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस हादसे में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। गेल और ओएनजीसी की पाइपलाइन में सुबह 6 बजे आग लगी, जिसके बाद यहां ब्लास्ट हुआ। थोड़ी देर बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सीमांध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने डिप्टी सीएम चिनाराजाप्पा को मौके पर जाने को कहा है। डिप्टी सीएम ब्लास्ट वाली जगह पर जाएंगे, वहां जरूरी मदद पर ध्यान देंगे। हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे हादसों से बचने के लिए सुरक्षा की योजना बनानी होगी। पुरानी दिल्ली के नबी करीम में एक आवारा कुत्ते ने 2 महीने की एक बच्ची की जान ले ली। बच्ची घर में अकेले सोई हुई थी, तभी कुत्ते ने मासूम को बुरी तरह से नोच डाला। घर के लोग जब तक बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे, तब तक मासूम की मौत हो गई। और अब खबर डीयू एडमिशन पर मचे बवाल की। डीयू में एडमिशन का मामला फिर से अटक सकता है। यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। डीयू ने कल प्रस्ताव भेजा था कि एफवाई यूपी में कुछ बदलाव किया जाएगा, जिससे छात्रों को डिग्री जल्द मिल जाएगी, लेकिन बीटेक का कोर्स 4 साल का होगा। डीयू ने ऑनर्स कोर्स 3 साल का और बीटेक कोर्स 4 साल का करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यूजीसी ने इसे नामंजूर कर दिया। हालांकि इससे पहले डीयू ने यूजीसी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोर्स में फेरबदल हुआ तो उसे एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास करवाने में वक्त लगेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर मलय नीरव मीडिया से ही उलझ गए। डीयू में एडमिशन से जुड़े सवालों का गोलमोल जवाब देने पर जब मीडिया ने घेरा तो वो बदतमीजी पर उतारू हो गए। डीयू में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के खिलाफ एआईएसए के सदस्यों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जमकर हंगामा किया। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर हंगामे प्रदर्शन के दौरान आयसा के सदस्यों और पुलिस के बीच भिड़ंत भी हो गई। जब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर आयसा के सदस्यों का हंगामा नहीं रुका तो पुलिस ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों को घसीटकर थाने के अंदर ले जाया गया। महिला प्रदर्शनकारियों को भी नहीं बख्शा गया। आयसा के 3 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति से मुलाकात कर 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स की उन्होंने खत्म करने की मांग की। मंडल को राष्ट्रपति से मुलाकात कर 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स की उन्होंने खत्म करने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय परिवार के साथ नस्लीय भेदभाव का मामला सामने आया है। एक भारतीय उद्यमी ने दावा किया है कि 2 लोगों ने उसके परिवार को नस्लभेदी गालियां दी और उन पर थूका। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में इंडियन महफिल नाम के रेस्टोरेंट के मालिक राज शर्मा और उनकी फैमिली के साथ बदसलूकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कैबिनेट के कुछ सहयोगी की बैठक बुलाई। बैठक को 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहली बैठक आज सुबह 10 बजे होगी, जिसमें नक्सलवाद और महंगाई पर चर्चा होगी, जबकि दूसरी बैठक शाम 5 बजे होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कमजोर मानसून से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज नक्सलवाद पर यूनिफाइड कमान की बैठक करेंगे। बैठक में राजधानी हादसे के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर चर्चा होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री बनने के बाद राजनाथ की नक्सल समस्या को लेकर यह पहली बैठक है। छपरा रेल हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। छपरा के एसपी ने रेलवे को चिट्ठी लिखकर नक्सली हमले के लिए अलर्ट किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बैंकरों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें होम लोन को कम करने पर चर्चा होगी। साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली 4 जुलाई को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे। वित्त मंत्री महंगाई रोकने और सूखे से निपटने के हालात पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के नए सांसदों को सूरजकुंड में शनिवार से 2 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी के ट्रेनिंग सेशन में लोकसभा और राज्यसभा में पहली बार चुनकर आए पार्टी के सांसद हिस्सा लेंगे। बीजेपी सांसदों को 28 और 29 जून को दिए जाने वाले ट्रेनिंग सेशन में संसद और सांसदों के अधिकार के बारे में बताया जाएगा। 16वें लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी के 187 सांसद पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। बीजेपी सांसदों के ट्रेनिंग सेशन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे।
ट्रेनिंग सेशन का असली मकसद बीजेपी के नए सांसदों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मुहैया कराना है ताकि संसद में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। बीजेपी के नए सांसद आज शाम 4 बजे सूरजकुंड के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए गुरुवार को कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंथन किया। बैठक में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, राधामोहन सिंह और रामविलास पासवान मौजूद थे। बैठक में महंगाई के अलावा कमजोर मानसून और सूखे के प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आलू की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए आलू के निर्यात की कीमत बढ़ाकर $450 प्रति मीट्रिक टन करने का फैसला लिया गया। बैठक में मौसम विभाग के अधिकारियों ने पीएम को बताया कि 7 जुलाई के बाद अच्छी बारिश होगी। कमजोर मानसून और महंगाई से निपटने के लिए पीएम मोदी ने केंद्र राज्य सरकार को मिलकर निपटने की जरूरत बताई। पीएम ने इमरजेंसी योजना को लागू करने में केंद्र और राज्यों के बीच नजदीकी संबंधों पर जोर दिया। मोदी ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही। महंगाई पर बैठक के दौरान कृषि मंत्रालय ने 500 से ज्यादा जिलों के लिए इमरजेंसी योजना दिखाई। पीएम को इसकी जानकारी दी गई। पीएम ने बैठक में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के साथ खाद्य सुरक्षा बिल पर भी चर्चा की। खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ाई गई है। पहले यह बिल सभी राज्यों में 5 जुलाई तक लागू होना था। अब इस बिल को 11 राज्यों ने ही लागू किया है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हो चुका है। शिव भक्त कल बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। यात्रा की शुरुआत बालटाल के रास्ते हुई क्योंकि पहलगाम के रास्ते भारी बर्फबारी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को उधमपुर से कटरा तक ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखा सकते हैं। उधमपुर से कटरा तक 25 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग के उद्घाटन के लिए मोदी के साथ रेल मंत्री सदानंद गौड़ा भी जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी उधमपुर से कश्मीर भी जाएंगे और सेना और राज्यपाल के साथ बैठक करेंगे। अहमदाबाद के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की परंपरागत भगवान जगन्नाथ की 137वीं रथ यात्रा रविवार को धूमधाम से निकाली जाएगी। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रथ यात्रा की शुरुआत करेंगी। रथ यात्रा की पहल विधि पहली बार महिला सीएम आनंदीबेन पटेल सुबह 7 बजे झाड़ू लगाकर और रथों की खींचकर करेंगी। रथ यात्रा में होने वाली मंगला आरती में बीजेपी महासचिव अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। इस दिन गरबे का खास कार्यक्रम होगा। राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर रात 8 बजे पूजा संध्या आरती करेंगी। गुजरात के अहमदाबाद में 29 जून को निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा के लिए शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मिलकर शहर के सभी इलाकों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। रथ यात्रा के दिन किसी भी खतरे से निपटने के लिए टोही विमान के जरिए नजर रखी जाएगी। दिल्ली के करावल नगर में दहेज के लिए एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला के मायके वालों का कहना है कि उनकी बेटी के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान किया करते थे। वहीं मृतक महिला के पति का कहना है कि उनकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। यूपी के सीतापुर में एक पति ने पत्नी को चारपाई से बांधकर जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि मृतक महिला का पति शराबी था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के संभल में पिस्तौल की नोक पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 बदमाशों ने उसे घर से अगवा किया, फिर गैंगरेप किया। यूपी के बहराइच में गैंगरेप के बाद एक नाबालिग लड़की के मर्डर का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की की लाश संदिग्ध स्थिति में मुंडेरवा गांव में गन्ने के खेत में मिली। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। बताया जाता है कि लड़की बगीचे में आम तोड़ने गई थी, तभी कुछ दरिंदों ने उसकी इज्जत लूटी, फिर गला दबाकर मार डाला। यूपी के गाजीपुर में 8 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस के एक नाबालिग लड़के ने लड़की को जबरन घर में खींचा और फिर उससे रेप किया। बिहार के बगाव में दहेज में कार नहीं देने पर पति, सास और ससुर ने पीट कर बहू की हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हत्या का मुख्य आरोपी राजकुमार फरार है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक रेस्टोरेंट के अंदर बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग की। इलाहाबाद के एक नामी कोचिंग के संचालक खाना खाने पहुंचे थे, तभी उन पर गोली चलाई गई। वारदात में संचालक समेत 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का 1 महीना पूरा होने पर ब्लॉग लिखकर कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों को 100 दिन या फिर उससे ज्यादा का हनीमून पीरियड मिला, लेकिन उनकी सरकार 100 घंटे के भीतर ही उनकी सरकार की आलोचना होने लगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 67 साल की सरकारों की तुलना में उनकी सरकार का 1 महीना कुछ भी नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निश्चित तौर पर मैं महसूस करता हूं कि कई क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। मोदी के मंत्रियों को नया आशियाना मिलना शुरू हो गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का पता 38 अशोका रोड से बदलकर अब 17 अकबर रोड हो चुका है। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अब 2 कृष्ण मेनन मार्ग में रहेंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती अब 6 अकबर रोड में रहेंगी। वहीं नागपुर से सांसद और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का पता 13 तीन मूर्ति से बदलकर 4 जनपद हो गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल अब 3 मूर्ति रोड में रहेंगे, जबकि पहले वो C1/12 पंडारा रोड पर रहते थे। कांग्रेस आज नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड अखबार केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। कोर्ट ने उनके अलावा सैम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल वोरा को भी समन भेजकर 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड अखबार केस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर यह समन भेजा। स्वामी का आरोप है कि सोनिया और राहुल ने यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाकर नेशनल हेराल्ड को खरीदा। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक सोनिया राहुल के इस कंपनी में 38% हिस्सेदारी है। कांग्रेस का आरोप है कि उसने एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ का कर्ज दिया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक प्रीति और नेस वाडिया के बॉलीवुड से जुड़े और बिजनेस घराने के दोस्तों ने यह पहल की है। कनौजिया ने पुलिस को बता दिया कि उन्होंने नेस को प्रीति के साथ बदसलूकी करते देखा था। कनौजिया प्रीति नेस के कॉमन फ्रेंड हैं। 30 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जय कनौजिया भी मौजूद थे। उन्होंने बयान में बताया कि स्टेडियम में शोर के चलते वो नेस की बातें नहीं सुन सके, लेकिन ये जरूर देखा कि नेस प्रीति का हाथ खींच रहे थे। प्रीति मंगलवार को बयान दर्ज करा चुकी है। पुलिस आज से 2 और गवाह पारुल खन्ना और शैलेश गुप्ता का बयान दर्ज करेगी। पुलिस नेस के ठीक बगल में बैठे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जीन से भी बयान लेने के लिए संपर्क साध रही है। भारी बारिश के बाद असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 43 गांवों के लगभग 30,000 लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। यहां लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। असम में बाढ़ ने कामरूप, लखीमपुर, दारांग, सोनितपुर और उदलगुरी जिलों में तबाही मचाई है। असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक करीब 25,000 लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। अरुणाचल प्रदेश के नीति बिहार में भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुट गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अब तक देश के केवल 14% हिस्से में ही सामान्य बारिश हुई है, जबकि झारखंड में 86% और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80% कम बारिश हुई। पंजाब में 81% और गुजरात में अब तक सामान्य से 80% कम बारिश हुई है। मानसून अमूमन मध्य जून तक देश के अधिकतर हिस्सों में पहुंच जाता है, लेकिन इस साल ज्यादातर राज्यों में अब तक मानसून का इंतजार है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन तापमान में गिरावट जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से अच्छे संकेत आ रहे हैं, जिसकी वजह से उमस भी बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में जून के आखिर या फिर जुलाई की शुरुआत में मानसून आ सकता है। अभी तक पूरे देश में मानसून 40% कमजोर हुआ है, जिसका फसलों पर बुरा असर होगा। महंगाई बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के लोगों को भारी गर्मी से राहत मिल सकती है। एमपी में अगले 24 घंटे में मानसून आने की संभावना है। रीवा, सागर, शहडोल और जबलपुर बारिश से लोगों को भारी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मानसून के देरी के कारण गुजरात के लगभग 10 से अधिक जिलों में पीने के पानी की किल्लत हो गई है। कच्छ, जामनगर, द्वारका, जूनागढ़, अमरेली और राजकोट समेत 10 जिलों के 122 गांवों में टैंकरों से पेयजल की सप्लाई की जा रही है। छात्र संगठन आज सुबह 11 बजे इंडिया गेट से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालेंगे। ये छात्र यूपीएससी के पैटर्न चेंज का विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि पैटर्न में बदलाव की वजह से हिंदी मीडियम के छात्रों का रिजल्ट पहले से खराब हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यूपीएससी 2013 में कुल 1122 छात्र पास हुए, जिसमें से सिर्फ 26 से 30 ही हिंदी मीडियम के हैं। अभिनेत्री विद्या बालन अपनी फिल्म बॉबी जासूस के प्रमोशन में जुटी है। विद्या बालन अपनी बॉबी जासूस के प्रमोशन के लिए आज गुजरात के वडोदरा जाएंगी। खबर है कि वडोदरा में आज विद्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेश में नजर आएंगी। विद्या फिल्म बॉबी जासूस में एक जासूस की किरदार निभा रही हैं। यह फिल्म 4 जुलाई को रिलीज होगी। केजरीवाल के विरोधियों ने ग्रेट इंडिया मूवमेंट नामक गैर राजनीतिक संगठन बनाया है। अगस्त को दिल्ली से होगा ग्रेट इंडिया मूवमेंट का आगाज। अभियान के जरिए समाज में व्यवस्थित ढंग से परिवर्तन लाना है। ग्रेट इंडिया मूवमेंट या फिर श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और केजरीवाल के विरोधी रहे अश्विनी उपाध्याय ने की है। ग्रेट इंडिया मूवमेंट के कोर कमेटी में एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जगमोहन राजपूत, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएस तेवतिया और यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह शामिल हैं।
इसके अलावा कोर कमेटी में पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत, पूर्व श्रम सचिव प्रभात चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का घर गंगा जल से धोकर व्यापम घोटाले में उनका इस्तीफे की मांग करेगी। एनएसयूआई भोपाल में आज व्यापम घोटाले में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस ने कल मंदसौर में शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चलती कार में आग लग गई। हादसे में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बंद के दौरान छात्रों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। पुलिस पिटाई में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष कामता लापंग बुरी तरह घायल हो गए। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में डीडीए ने बिना नोटिस दिए 100 झुग्गियों को तोड़ दिया। डीडीए की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में एक शख्स ने पत्नी के गम में खुद को गोली मार दी। गोली लगने से घायल जफर को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जफर की पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके चली गई। जफर के बुलावे पर नहीं आई तो जफर ने खुदकुशी की ठान ली। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी की फांसी पर लटकती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जेल प्रशासन इसे खुदकुशी बता रहा है, लेकिन कैदी के घर वालों ने हत्या की आशंका जताई। यूपी के कौशाम्बी में नौकरी के लालच में एक बेटे ने गोली मारकर अपने पिता की हत्या कर दी। शिवकरण पांडे पेशे से टीचर थे। वो 2 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। उनका बेटा अरविंद बेरोजगार है। वो चाहता था कि पिता की मौत के बाद अनुकंपा पर उसे नौकरी मिल जाए। यूपी के संभल में अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मंत्री पर आरोप है कि पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष के घर में घुसकर उन्होंने समर्थकों के साथ मारपीट की। कानपुर के बदुआपुर गांव में मुआवजे के लिए 2 दिन से धरने पर बैठे हरीलाल की मौत हो गई। हरीलाल की जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जा रहा है। इलाहाबाद में पुलिस के भेष में वसूली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस के मुताबिक ये लोग पुलिस की वर्दी पहनकर रात में हाईवे पर वसूली करते थे। लूटपाट करने वाले इस गिरोह पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का भी आरोप है। राजधानी रांची पुलिस ने सेना में टेंडर दिलवाने के नाम पर एक हाई प्रोफाइल ठग को गिरफ्तार किया। हाई प्रोफाइल ठग खुद को मेजर रैंक का अधिकारी बताते हुए बड़े व्यवसायियों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने इसके पास से लाल बत्ती लगी एक्सयूवी गाड़ी, फर्जी आई कार्ड और सेना की वर्दी बरामद की। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में टैंकर से शराब की 750 पेटियां बरामद की गई। नोएडा फूड डिपार्टमेंट द्वारा अमूल दूध के लिए गए नमूने में मिलावट पाई गई है। जांच में पता चला है कि अमूल दूध में डिटर्जेंट मिले थे, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक है। नोएडा में पिछले साल अमूल दूध के नमूने लिए गए थे। लखनऊ की लैब में इस नमूने में कोई कमी नहीं मिली थी। पिछले साल अमूल दूध के नमूने लिए गए थे। लखनऊ की लैब में इस नमूने में कोई कमी नहीं मिली थी। एमपी में माओ की मृत्यु दर पर काबू पाने के अभियान में सरकार ने माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गुरुवार को भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में माधुरी दीक्षित को ममता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। गुजरात के जामनगर में महिला को सुरक्षा के लिए करंट मारने वाली टॉर्च बांटी गई। करंट मारने वाली टॉर्च की कीमत 1100 रुपए है। इसे छोटे पर्स में भी रखा जा सकता है। गूगल बॉय के नाम से मशहूर कौटिल्य पंडित ने हरिद्वार में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली। स्वामी स्वरूपानंद ने कौटिल्य को आध्यात्म की दीक्षा दी। फोर्ब्स ने एशिया पैसिफिक की लिस्ट में दानवीर लोगों की लिस्ट जारी की है। 48 लोगों की इस लिस्ट में 4 भारतीय भी शामिल हैं। इस लिस्ट में रोहिणी नीलकेणी और अजय पीरामल जैसी भारत की 4 हस्तियां भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैंकों के फंसे कर्ज में कमी आई है, जिससे उनकी कर्ज वसूली स्थिति में हाल के दिनों में सुधार आया है। हालांकि अभी भी बैंकों की नकदी की स्थिति और मुनाफे को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। आरबीआई को भी मोदी से अच्छे दिनों की उम्मीद है। रिजर्व बैंक के गवर्नर को लगता है कि नई सरकार इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। आरबीआई चीफ का मानना है कि अब भारत का फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत होगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम हेग बगदाद पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम हेग ने कहा कि देशवासियों को एकजुट करने के लिए सांप्रदायिक लीग से हटकर एक समावेशी सरकार का गठन करना चाहिए। इराक में जारी संकट पर पीएम अल मलिकी ने पहली बार माना है कि इराक संकट का राजनीतिक समाधान भी जरूरी है। इराक में आतंकियों के हमले का पीएम मलिकी ने स्वागत किया है। मलिकी ने कहा, हम ऐसी कार्रवाई का स्वागत करते हैं, लेकिन ये हमले हमारे कहने पर नहीं किए गए। इराक के प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने शिया सुन्नी की साझा सरकार बनाने की मांग को खारिज कर दिया। इराकी पीएम ने कहा कि इस तरह की मांग लोकतंत्र को चुनौती देना है।
इराक सरकार ने दावा किया कि सीरिया ने इराक की सीमा पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान के कबायली इलाके उत्तर वजीरिस्तान में पाक सेनाओं ने तालिबानी नेताओं को निशाना बनाकर हमले किए। पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों में 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है।